बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। आज हम आपको मुस्लिम विरसा और इस्लामी स्कॉलर्स पर मुबनी वीडियोस की सीरीज में खुशामदीद कहते हैं। ये हमारी इस बयानात की आखिरी सीरीज है। उसके बाद हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और आज हम इस वीडियो में इनकी सोनहयात बयान करेंगे। म्यादुद्दीन अल-रदी की। म्यादुद्दीन अल-रदी, जिसका पूरा नाम म्याद मलालुद्दीन म्याद इब्ने बारिक अल-रदी अल-अमीरी अल-दमिश्की है। 13वीं सदी के एक मुमताज इस्लामी स्कॉलर, माहिर फल्कियात, इंजीनियर और रियाजीदान थे। वो शाम के शहर अर्दोरी में सन 1200 में पैदा हुए थे। इनकी जाए पैदाइश ने इन्हें अल-रदी का लक़ब दिया, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा दमिश्क में गुजारा, जहां वो अपने वक्त के मारूफ साइंसदानों में शुमार किए जाते हैं। और दमिश्क इस वक्त अयूबी और बाद में ममलूक खानदानों के तहत इल्मी तालीम का फरोग पजीर मरकज था। और अल-रदी इन उलमा में से एक बन गए जिन्होंने इस्लामी सुनहरी दौर की मेराज को आगे बढ़ाया। अपनी जवानी से अल-रदी ने जो ज्योमेट्री और फल्कियात में नुमाया महारत दिखाई, इसकी काबिलियत ने इसे स्कॉलर्स में इज्जत बख्शी। और इसकी शोहरत इस वक्त बढ़ी जब इसने आलात और तमीराती कामों को डिजाइन करना शुरू किया। वो खास तौर पर फल्कियाती आलात और रस्तगाहों में इनकी ताउन के लिए जाने जाते थे, जिसने ऐन मुशाहदे को ऐसे वक्त में मुमकिन बनाया जब इसकी तरह का इल्म साइंसी और मजहबी दोनों मकासद के लिए जरूरी था, जैसा कि नमाज की सिमत का तोइन करना और इस्लामी कैलेंडर। अल-रदी बाद में मौजूदा ईरान में मरागा चले गए, जहां वो अजीमुल क़ैद हुक्मरान हलाकू खान के दरबार में शामिल हुए। वहां उन्होंने नासरुद्दीन अल-तुसी की सरपरस्ती में काम किया, जो इस्लामी दुनिया के अजीम फल्कियात दानों में से एक थे। दूसरे स्कॉलर के साथ मिलकर अल-रदी ने 1259 में मशहूर मरागा अब्दुल-शेरी के क़याम में मदद की, जो अपने दौर के जदीद तरीन साइंसी अदारों में से एक बन गई। आलात की डिजाइनिंग में इनकी महारत और इनकी रियाजी की बसीरतें कामयाबियों में अहम किरदार अदा किया। फल्कियात में अल-रदी की अहम शराकतों में से एक इनके उर्दू लेमा की तरक्की थी, जो एक हिंदसी तसव्वुर से जिसने सियारों की हरकत की मॉडल को बेहतर बनाया। इस इख्तरा ने बाद में इसकी सिमत यूरोपीय महरान फल्कियात को अल-रदी के ज़माने की सदियों बाद मुतासर किया। इनके कामों से पता चलता है कि इस्लामी स्कॉलर्स ने मुस्लिम दुनिया और यूरोप दोनों में साइंस की तरक्की को कितनी गहराई से तश्कील दिया था। फल्कियात के अलावा अल-रदी फन तामीर और इंजीनियरिंग में भी माहिर थे। उन्होंने दमिश्क में अबी गुज़रगाहों, मसाजिद और किलों को डिजाइन किया, जिसमें से शहर की तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर में हिस्सा डाला। एक मैयार के तौर पर इसके काम ने रियाजी और इंजीनियरिंग में इसकी महारत को ज़ाहिर किया। इसने फनकाराना खूबसूरती के साथ साइंसी दरस्तगी को मिलाया। ये इम्तियाज साइंस, फन और ईमान को हम आहंग करने की इस्लामी रवायत की अक्कासी करता है। अल-रदी एक हंगामा खेज दौर में रहते थे, जिसकी निशानदेही मंगोल हमलों ने की थी, जिसने मुस्लिम दुनिया का बेशतर हिस्सा तबाह करके रख दिया था। इसके बावजूद सियासी अदम इस्तेकाम के बावजूद वो इल्म के असूल के लिए पुरअज़म रहे और अपने पीछे एक ऐसा विरसा छोड़ गए जो इनकी जिंदगी के बाद भी बरकरार है और आज तक बरकरार है। इल्मी, इंजीनियरिंग और नजरियाती फल्कियात दोनों के लिए इनकी लगन ने इन्हें 13वीं सदी के वर्सटाइल स्कॉलर्स में एक बना दिया। इनका इंतकाल 1266 में दमिश्क में हुआ। इनकी वफात इल्मी बरादरी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन इनके काम आने वाली नस्लों को मुतासर करते रहे। इसे दमिश्क में ही दफन किया गया और सुपुर्द खाक किया गया, और इसकी कब्र इन लोगों के लिए एहतराम की जगह बन गई जिन्होंने इसकी शराकत की तारीफ की। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तदफीन की जगह पर एक मामूली सा मज़ार बनाया गया, जो मज़ार बड़ा या वसी नहीं था, लेकिन इनकी
بہت زیادہ علامتی اہمیت ہے، خاص طور پر فلکیات اور ریاضی کے طلباء کے لیے جو الارادی کو اپنے شعبہ میں ایک علمبردار کے طور پر دیکھتے تھے۔ دمشق میں الردی کا مزار خاموش تعظیم کی جگہ بن گیا، جہاں علماء، مسافر اور مداح ان کی یادگار احترام کرنے آتے ہیں۔ انہوں نے قرون وسطیٰ کے دور میں مسلم سائنسدانوں کی شاندار صلاحیتوں اور ان کی دریافتوں کے دیر پا اثرات کی یاد دہانی کا کام کیا ہے۔ اگرچہ اس مزار نے اولیاء اور عرفان کی طرح بڑے پیمانے پر زیادت کی وہ اپنی طرف متوجہ نہیں کیا، لیکن اس نے ایک تاریخی اور علمی نشان کے طور پر اپنی اہمیت کو برقرار رکھا۔ آج الردی کو ایک ریاضی دان، ماہر فلکیات اور انجینئر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جن کی شراکت نے اسلامی دنیا کی سلامتی، سائنسی روایت کو تشکیل دینے میں مدد کی۔ فلکیات میں ان کے اختراعات، خاص طور پر مراگا میں اپنے وطن سے باہر سائنس کے کورس کو متاثر کیا۔ دمشق میں ان کا مزار ان کی وراثت کا ایک ثبوت بنی ہوئی ہے، جو اس احترام کی علامت ہے جو مسلمانوں نے ہمیشہ علم اور تہذیب دونوں کو آگے بڑھانے والوں کے لیے رکھا ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم اجازت چاہتے ہیں اور آخر پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔